दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक शक्तिशाली और अभिमानी राजा का शासन था। उसके पास अपार धन दौलत, सेना और महल थे। फिर भी उसके मन को शांति नहीं थी। वह हमेशा अधिक पाने की लालसा में रहता था और अपनी प्रजा पर कठोर शासन करता था। राजा को अपने ऐश्वर्य पर बहुत गर्व था। वह सोचता था कि संसार में उससे अधिक शक्तिशाली और सुखी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उसके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती थी। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल में गया। शिकार के दौरान वह अपने सैनिकों से बिछड़ गया और रास्ता भटक गया। चलते चलते वह एक बड़े वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां एक वृद्ध फकीर ध्यान में लीन बैठा था। राजा को देखकर फकीर ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, आओ राजन, प्रतीक्षा थी तुम्हारी। राजा चौंक गया। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? फकीर ने हंसते हुए कहा, राजाओं को कौन नहीं जानता, लेकिन असली प्रश्न यह है कि तुम स्वयं को जानते हो या नहीं। राजा को यह प्रश्न अजीब लगा। उसने उत्तर दिया, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरे पास अपार धन, सेना और शक्ति है। पूरी दुनिया मेरे नाम से कांपती है। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी तुम सुखी नहीं हो, है ना? राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। सच में वह सुखी नहीं था। राजा ने फकीर से कहा, यदि तुम सच में इतने ज्ञानी हो तो मुझे सच्चा सुख पाने का रहस्य बताओ। फकीर ने धीरे से कहा, इसके लिए तुम्हें मेरी 3 परीक्षाओं में पास होना होगा। यदि तुम सफल रहे तो मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। राजा को यह चुनौती स्वीकार थी। उसने सिर हिलाया। तब फकीर राजा की पहली परीक्षा लेता है। फकीर ने राजा को एक चमकता हुआ हीरा दिया और कहा, इसे एक दिन तक संभाल कर रखो, लेकिन इसे अपने किसी भी नौकर, मंत्री या रानी को मत दिखाना। राजा ने सहजता से हीरा ले लिया और महल लौट आया। लेकिन जैसे ही वह महल पहुंचा, उसके मन में एक अजीब बेचैनी छा गई। वह सोचने लगा कि इतना कीमती हीरा उसके पास क्यों है? अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? रात भर वह बेचैनी से करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही वह फकीर के पास पहुंचा और बोला, मैंने सारी रात इस हीरे की चिंता में गुजार दी। मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। फकीर मुस्कुराए और बोले, देखा राजन, तुम एक हीरे की चिंता में पूरी रात सो नहीं पाए। अब सोचो, जो व्यक्ति सोने चांदी के ढेर पर बैठा हो, उसकी चिंता कितनी अधिक होगी। त्याग में ही सच्ची शांति है। राजा को पहली सीख मिल चुकी थी। अब फकीर राजा की दूसरी परीक्षा लेता है। फकीर ने राजा से कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, बल्कि तुमसे कुछ लूंगा। तुम्हें 7 दिन तक अपनी किसी भी संपत्ति या सेना का उपयोग नहीं करना है और आम जनता की तरह जीना है। राजा को यह परीक्षा कठिन लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने राजसी वस्त्र छोड़ दिए और एक साधारण व्यक्ति की तरह अपने राज्य में रहने लगा। पहले दिन उसे बहुत परेशानी हुई। वह महल का भोजन, आरामदायक बिस्तर और नौकरों की सेवा याद करने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि आम लोग कितनी कठिनाइयों से गुजरते हैं, फिर भी वे मुस्कुराते रहते हैं। 7वें दिन जब राजा फकीर के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने कहा, मैंने धैर्य और सहनशीलता का मूल्य समझ लिया है। राजा का काम सिर्फ शासन करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की तकलीफें समझना भी है। फकीर मुस्कुराए और बोले, अब तुम असली राजा बनने के करीब हो। राजा की तीसरी परीक्षा फकीर ने राजा को एक मिट्टी का दिया दिया और कहा, इसे जलाकर रखो और जब यह बुझ जाए तो मेरे पास आओ। राजा ने दिया जलाया और रात भर उसे जलता हुआ देखा। लेकिन जैसे ही भोर हुई, हवा के झोंके से दिया बुझ गया। राजा तुरंत फकीर के पास गया और कहा, दिया बुझ गया, अब मुझे सच्चे सुख का रहस्य बताओ। फकीर हंसे और बोले, जिस तरह यह दिया बुझ गया, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी अनिश्चित है। कोई भी धन, शक्ति या ऐश्वर्य तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि में है। राजा को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो चुका था। उसने अपने घमंड और लोभ को त्याग दिया और एक न्यायप्रिय और दयालु राजा बन गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि त्याग में ही सच्ची शांति है और धैर्य और सहनशीलता से इंसान महान बनता है। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं,
बल्कि आत्मज्ञान और संतोष में है।